हेलो दोस्तों, यह है क्लॉक की 6वीं वीडियो है। और पिछली वीडियो में लाइट की प्रॉब्लम की वजह से हम लोगों ने 2 ही सवाल को लगा पाया और उसमें सवालों को हम लोगों ने 90 अंश के कोड को समझा था। और यह जो है तीसरा सवाल है और इस सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है वह है कौन सा समय है जब 8 और 9 के बीच की सुइयाँ एक दूसरे से 180 अंश कोण बनाती हैं। ठीक है, यानी कि पिछले सवाल में हम लोगों ने 90 अंश के कोण को समझा था और 2 समय दिया जाता था, लेकिन इसमें भी 2 समय दिया गया है और उसके बीच का जो है कोण 180 अंश वही पूछ रहा है। यानी कि 8 और 9 के बीच में वह कौन सा समय है जब जो है मिनट और घंटा की सुइयाँ या घंटा या मिनट की सुइयाँ 180 अंश का कोण बनाती हैं। तो 90 अंश के कोण के लिए हम लोगों ने वही 60/11 उसके बाद कोष्टक में जो है समय और प्लस माइनस जो है हम लोग क्या लिखते थे 3। लेकिन जो यह सवाल है इस सवाल में हम लोग कुछ दूसरे सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इस सूत्र जो इस सवाल 180 अंश का जब कोण दे दिया जाएगा तो कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे। यानी कि इस जो 180 अंश दिया है तो इसमें हम लोग जो है 60/11 फिर गुणे फिर यहाँ कोष्टक में समय फिर उसके बाद और प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पर लिख देंगे 6। उसमें जो है 90 अंश के लिए जो है 3 था, लेकिन जो है समय के लिए मतलब जो 180 अंश के लिए इसमें प्लस माइनस जो है क्या है जो 6 है। ठीक ना। और प्लस के लिए ठीक है, प्लस के चिन्ह के लिए प्लस का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। प्लस का चिन्ह का प्रयोग हम लोग करेंगे समय के लिए, यानी कि 1 से लेके 5 तक जब समय दिया रहेगा। ठीक है, 1 से लेके जब 5 बज रहा होगा समय तब हम लोग प्लस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और जो है माइनस का प्रयोग 6 से 12 तक के समय के लिए करेंगे। ठीक है, 6 से लेके 12 तक समय के लिए हम लोग माइनस का प्रयोग करेंगे। तो इसमें जो समय दिया गया है वह 8 से 9 है, यानी कि 8 बजकर ही कुछ समय होगा। ठीक है, तो यानी कि जो है हम लोग माइनस को ही लेंगे। ठीक है, हम लोग क्या लेंगे माइनस को ही लेंगे। और जो है यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है विकल्प में 10 बजकर कुछ मिनट दे रहा है, तो यानी कि जो यह पहले ही ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि 8 बजकर कुछ ही मिनट आएगा और जो है यहाँ पर 10 बजकर, यानी जब 8 और 9 के बीच में पूछ रहा है तो 8 बजकर कुछ ही मिनट होगा, तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। और इसमें 8 दिया है और इसमें 8 दिया है और इसमें 2 दे दिया है तो यह भी गलत। यानी कि बी और सी इसी दोनों ऑप्शनों में एक ऑप्शन सही है, उसी को हम लोगों को बताना है। तो चलिए हम लोग सूत्र से हम लोग इस आंसर को निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 60 और बटे 11 फिर गुणे। ठीक है, और जो समय है वह 8 है तो 8 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 8 और उसके बाद माइनस। ठीक है, 8 के बाद माइनस और जो यहाँ पर 6 है उसको 6 ले लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 60 और बटे 11 और गुणे 8 में जो है 6 को घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 आ गया। उसके बाद इसका 60/11 में 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 120/11। ठीक है, 120/11 आ गया। 120 में हम लोग 11 से भाग देंगे तो 11 से भाग देंगे तो भाग जाएगी एक बार। ठीक है, भाग जाएगी एक बार तो यहाँ पर आ जाएगा 10। ठीक है, या तो फिर यहाँ पर भी 0 बढ़ाना पड़ेगा। इससे अच्छा ये है कि जो है हम लोग 10 बार भाग को लेकर चले जाते हैं तो 11 दहा में 110 हो गया और यहाँ पर जो है क्या आ गया शेष 10 आ गया। यानी कि 10 सही 10/11 यह हम लोगों का क्या आ गया मिनट आ गया। इससे हम लोगों का केवल मिनट ही निकलता है। ठीक ना, तो इससे मिनट ही निकलता है तो हम लोगों का मिनट इतना आ गया और जो है समय जो है वह 8 बजकर कुछ ही मिनट रहेगा। ठीक है, यानी कि 8 बजकर जो हम लोगों का आंसर आ गया वह आंसर है 8 बजकर। ठीक है, 8 बजकर 10 सही 10/11 यह हम लोगों का क्या आया है आंसर आया। ठीक ना, यही हम लोगों का आंसर आ गया है।
देखिए यह दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम लोगों का जो है यानी कि ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी 10 सही 11/10 है, ठीक है। तो यानी कि यह भी ऑप्शन गलत और ऑप्शन बी ही हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। यह देखिए दिखाई यहाँ पर जो है यह दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको ऐसे ही हम लोग मिटा देते हैं, ठीक ना, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो हम लोगों का यह मिनट जो है यह मिनट आ गया है 10 सही 10/11, यानी कि यह मिनट आ गया है और हम लोगों को समय पता है कि 8 बजकर ही कुछ मिनट होगा। तो यानी कि ऑप्शन बी हम लोगों का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग ऐसे सवालों को लगाएंगे। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यह देखिए चौथा सवाल, और चौथा सवाल भी उसी प्रकार से लगेगा। तो चलिए इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है 1 और 2 के बीच घड़ी की सुइयाँ, यानी कि दोनों सुइयाँ, ठीक है, मिनट और जो है घंटा की, कब आपस में मिलेंगी। आपस में मिलेंगी इसका मतलब यह है कि कब 0 अंश का कोण बनाएंगी, ठीक है। यानी कि जब प्रश्न पूछ दे कि आपस में कब मिलेंगी, जो है संपाती कब होंगी, तो उसका मतलब यह होता है कि जो दोनों सुइयां हैं वह 0 अंश का कोण कब बनाती हैं, ठीक है। तो वही पूछा गया है कि 1 और 2 के बीच घड़ी की सुइयां कब 0 अंश का कोण बनाएंगी। तो 0 अंश का जब कोण बनाती हैं, ठीक है, तो उसके लिए कुछ दूसरा फार्मूला है। तो चलिए हम लोग उस फार्मूले को भी देख लेते हैं कि यानी कि इस सवाल में किस फार्मूले का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग वही करेंगे, इसका जो है फार्मूला है, इसका फार्मूला कुछ अलग है, उस फार्मूले के हम लोग देख लेते हैं। यानी कि उसी प्रकार से जो है पहला जो पहला दिया रहेगा 60/11 में केवल समय का गुणा कर देंगे, ठीक है। जो है यहाँ पर जो है 60 और बटे 11 गुणे, ठीक है, समय, बस इसी को गुणा कर देते हैं, 0 अंश का कोण हम लोगों को पता चल जाएगा, केवल समय, ठीक है, 60/11 में। तो देखिए यहाँ पर 60 और बटे 11 और गुणे समय जो है 1 है, तो 1 लिख देंगे। तो हम लोगों का आंसर आ गया 60 और बटे 11। तो 11 से 60 में हम लोग भाग दे देंगे, ठीक है। तो 60 में हम लोग 11 से जब भाग देंगे तो भाग जाएगी 5 बार, 11 5 55, तो आ गया यहाँ पर 5, रिमाइंडर 5 आ गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जो है 5 सही 5/11, ठीक है। यानी कि 5 सही 5/11 ये हम लोगों का मिनट आ गया। तो जो समय हम लोगों का रियल समय है वह समय हो गया 1 बजकर, ठीक है, 1 बजकर जो है 5 सही 5/11, यही हम लोगों का क्या आ गया, राइट आंसर आ गया है। और यह आंसर देखिए विकल्प में 1:30 यह गलत, इस विकल्प में 1:05 सही 5/11, यानी कि विकल्प बी हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो 0 अंश के कोण के लिए हम लोग इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे, 60/11 गुणे समय, ठीक है। बस केवल इसी फार्मूले का प्रयोग करना है, ठीक है। जब 0 अंश का कोण और मतलब समय, 2 समय दे दिया जाए, ठीक है, और उन दोनों समय जो है एक क्या दे दिया जाए, एक जो है यहाँ पर देखिए तो नहीं दिया है, लेकिन इसका मतलब 0 अंश का कोण ही होगा। यानी कि एक कोण दे दिया जाए और 2 जो है समय दे दिया जाए, और पूछा जाए कि उन दोनों कोणों के बीच वह कौन सा समय है जब दोनों सुइयां 0 अंश का कोण बनाएंगी, ठीक है। तो हम लोग इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यह देखिए 5वां सवाल है, और 5वां सवाल भी कुछ उसी प्रकार से है, ठीक है। तो यह सवाल देखिए कैसे लगेगा। इस सवाल में लिखा है 7 और 8 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब 0 अंश का कोण बनाएंगी या बनाती हैं, ठीक है। तो यानी कि देखिए, यानी कि उस पिछले सवाल में पूछा गया था कि कब आपस में मिलती हैं, तो उसका मतलब भी 0 अंश का कोण कब बनाती हैं। और अगर सवाल में संपाती पूछ दिया जाए तो उसका मतलब भी होता है कि 0 अंश का कोण, ठीक है। तो यह सवाल उसी प्रकार से पिछली जो सवाल हम लोगों ने लगाया था, तो यानी कि 60/11 गुणे समय, इसी जो है फार्मूले का प्रयोग हम लोग 0 अंश के कोण के लिए करेंगे, ठीक है। तो वही जो है 60 और बटे 11, और जो समय है वह पहला समय ले लेंगे हम लोग 7, ठीक है।
तो 7 ले लेंगे, तो इसका गुणा जब करेंगे तो आ जाएगा 7 छक 42 यानी कि 420 और बटे 11। तो 420 में हम लोग 11 से गुणा करेंगे। तो देखिए 420 में यही 11 से गुणा करेंगे, तो 11 से गुणा करेंगे तो जो है यहाँ पर 11 तियाँ 33, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 33 और यहाँ इसको जब हम लोग घटाएंगे तो यानी कि 7 और 2 9 यानी कि आ जाएगा 90, ठीक है। यानी कि इसमें 42 में जब हम लोग 33 को घटाएंगे तो आ जाएगा 9, ठीक है। और जो है यहाँ पर 0 तो आ जाएगा यानी कि 90। फिर उसके बाद 8 भेर भाग जाएगी, 11 8 88 और यहाँ पर आ जाएगा जो है रिमाइंडर 2। तो इसको हम लोग लिखेंगे 38 सही 2 बटे 11, 38 सही 2 बटे 11। ये हम लोगों को क्या आ गया मिनट। तो हम लोग विकल्प में देखेंगे कि को है जो है 38 सही 2 बटे 11 कौन दिया गया है। तो जल्दबाजी में देखिए यहाँ पर 38 सही 11 बटे 2 और 38 सही 11 बटे 2। तो जल्दबाजी में आप लोग बी वाला ऑप्शन को मत मार देना, ठीक है। ए वाले भी ऑप्शन को देखना। यहाँ पर 37 है तो सी और डी ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि देखिए जो है 7 और 8 के बीच में पूछा गया है, तो जो समय होगा वह 7 के ही बीच में होगा। तो बी वाला भी ऑप्शन हम लोगों का गलत हो जाएगा और ऑप्शन ए हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग सवालों को लगाएंगे। यह है जो है यह वीडियो आज के लिए इतना ही, और एक वीडियो और हम लोग लाएंगे। उस वीडियो में जो है गलत समय वाला सवाल हम लोग लगाएंगे, यानी कि जो अब तक यह हम लोगों ने सवाल लगाया यह सही सवाल, यानी कि घड़ी में जो है सही समय दिखाया जा रहा था, लेकिन जब घड़ी सही समय दिखा सकती है तो घड़ी जो है गलत समय भी दिखा सकती है। तो घड़ी जो है गलत समय जो दिखाएगी उसका सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।